बात करेंगे सबसे पहले उपचुनावों की, क्योंकि उपचुनावों का जिक्र करना जरूरी है और इसमें तमाम पार्टियों के नेता किस्मत को आजमा रहे हैं। 3 लोकसभा सीट और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतगणना हो रही है। 26 जून को नतीजे आ जाएंगे। यूपी की आजमगढ़, रामपुर लोकसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी के साथ 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। सबकी निगाहें हैं क्योंकि झारखंड, राजधानी दिल्ली, तेलंगाना समेत ये जो राज्य हैं वहां पर विधानसभा के चुनाव और हर किसी की निगाहें इन पर बनी हुई है। लोकसभा की बात करें तो यहां पर 3 सीटों पर उपचुनाव लोकसभा की सीटों पर हो रहा है। यहां पर 2 सीट उत्तर प्रदेश से आ रही जिसका नाम है आजमगढ़ और रामपुर। ये 2 सीट समाजवादी पार्टी की कही जाती है और इस बार चुनौती देती हुई यहां पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की लहर है, कहा जा रहा है कि इस बार आजमगढ़ और रामपुर पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। तीसरी सीट भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और वो है संगरूर सीट। पंजाब की संगरूर सीट पर भी आज लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। संगरूर सीट सीएम भगवंत मान की सीट थी और इसी से वो 2 बार यानी 2 टाइम्स वो लोकसभा पहुंचे थे, पर जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, सीएम बने, उसके बाद से ये सीट खाली चल रही। जिसके बाद गुरमीत सिंह को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो है अपना कैंडिडेट बनाया, उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाया और उसके बाद से हमने देखा कि लगातार चुनाव प्रचार किए गए और आज इन तीनों लोकसभा सीटों पर सुबह से ही 7 बजे से चुनाव हो रहे हैं। वहीं विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली ये ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा की 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली की जो सीटें हैं उस पर हर किसी की निगाहें, क्योंकि यहाँ पर सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और ये देखना होगा कि कौन सी जो पार्टी है कितने सीट यहाँ पर अपने हिस्से में करती हुई नजर आएगी। 26 जून को इन मतदानों की और ये जो फैसला है जो जनता ले रही है उसका परिणाम 26 जून को घोषित होगा। बिल्कुल, आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि 3 लोकसभा, 7 विधानसभा और 7 विधानसभा का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, यानी उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और आपको तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन कुछ देर में हमारे साथ हर राज्य से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जहां पर ये उपचुनाव हो रहा है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो आजमगढ़ और रामपुर बेहद अहम सीट हो जाती है और हालांकि अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक विधानसभा सीट के लिए इस वक्त उपचुनाव हो रहा है। और आपको जानकारी पूरी दे दें कि यूपी के रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, जब जानकारी दे दी गई थी प्रशासन की तरफ से कि आज चुनाव होना है, जिसके बाद उपचुनाव हो रहा है। तो गणित को भी हम आपको समझाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस वक्त की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे स्थिति यहाँ की बनी हुई है। क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट की तो सांसद रहे भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए हैं और उसके बाद ये सीट खाली हो गई है। लेकिन हम ताबड़तोड़ रैलियां देख रहे थे अरविंद केजरीवाल की, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पंजाब का रुख कर रहे थे और सीएम भगवंत मान भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि बात करें दिल्ली के अंदर विधानसभा एक सीट की जहां पर से राघव चड्ढा थे, अब राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, तो राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। और राजेंद्र नगर की अगर बात हो रही, जो कि राजधानी दिल्ली की एक सीट है जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की ही साख है और इसी साख को बचाने के लिए दोनों ने पुरजोर जो कोशिश है वो की है। पर ये देखना होगा कि राजेंद्र सीट किसके हिस्से आती है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहे हैं उसका परिणाम 26 जून को घोषित होगा। तो आपको जानकारी दे दें कि 2 राज्यों की 3 लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज हो रहे हैं और इसी के साथ 4 राज्यों की सीटों पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव की 7 सीटों पर हो रहा है। उसमें राजधानी दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। जनता अपना फैसला लेकर
सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रही है और ये देखना होगा कि जब 26 जून ये तारीख आएगी तो इन सीटों पर कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती हुई नजर आ रही है। परसों हमने देखा कि किस तरह से जो आजमगढ़ सीट और रामपुर सीट पर चुनाव प्रचार थमा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिरी दिन भी एड़ी चोटी का दम दिखाया है। वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है क्योंकि सीट ही कुछ ऐसी है। आजमगढ़ और रामपुर ये दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी की कही जाती है और समाजवादी पार्टी के उन दिग्गज नेता ये इस सीट से